सो हाउ आर यू गाइज यार, आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आपके कोर्स होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। हर ब्रांच के लिए CSE CSB जो बीटेक में जितने भी ब्रांचेस हैं सबके बारे में बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे 2021 के लिए जो प्लेसमेंट्स हुई हैं वो क्या हुई, 2021 की टोटल प्लेसमेंट्स, साथ में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया था CGPA का आपके ओवरऑल 4 साल के बीटेक का वो कितना था, ये सब कुछ बात करेंगे। उससे पहले जो भी है चैनल पे नया है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो को अच्छी लगी होगा तो फिर प्लीज़ शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम देख सकते हैं एकेडमिक्स में आ गया हूँ मैं, और एकेडमिक्स में ये सबसे हम पहले हम बात करें CSE का। तो CSE में अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे आप पूरे देख सकते हो 2020 बैच, बेसिकली 2021 के लिए भी सेम है, तो कोई डरने की बात नहीं है। सेमेस्टर 1 मैंने पहले भी बता रखा हूँ, अब भी बताता हूँ, जितने भी स्टूडेंट है जितने भी ब्रांच के सबका सेम होता है सेमेस्टर 1। और सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ने को मिलता है इंडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें आपको पाइथन सिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो, पाइथन आपकी सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा। जो भी बच्चे स्टार्ट करें प्रोग्रामिंग तो पाइथन से स्टार्ट करें। अगर वो IIIT दिल्ली में है तो पाइथन उसके लिए बहुत नेसेसरी है, पाइथन सीखना स्टार्ट कर दो। ओके, तो सबसे पहले है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, डिजिटल सर्किट, मैथमेटिक, ठीक है, इंडक्शन ऑफ SCI के बारे में थोड़ा बता दूं, पहले ही बता चुका हूँ। SCI क्या है? ह्यूमन इंटरेक्शन। आप जब भी एक ऐप बनाते हो, ऐप किस बेस में बनाते हो, क्या सोच के बनाते हो कि भाई वो लोगों के कितना समझ में आ सके। मैं अगर ऐप बना रहा हूँ तो मुझे लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा भाई, कि मेरा ये ऐप है, लोगों को आसानी हो चलाने में, ज़्यादा मुश्किलें ना हो कि भाई इसके बाद अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता। आप ह्यूमन को समझ के एक ऐसा ऐप बनाओ जो ह्यूमन को कनेक्ट करे एक दूसरे से, कि भाई इसके बाद ऐसा, इसके बाद ऐसा, इसके बाद वो पैटर्न अपने आप ही खुद ही बनाता रहे, ह्यूमन अपने आप समझ के कर दे जाए, ऐप चलाना सीख गया वो। तो इसी चीज़ को बोलते हैं SCI। और सबसे बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल। तो ये IIIT दिल्ली कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्लेसमेंट्स में, इस वजह से। ओके, तो ये है फर्स्ट सेमेस्टर CSE के लिए। सेकेंड सेमेस्टर अगर CSE की बात करें तो DSA आया था, जो कि हर ब्रांच के लिए कंपलसरी है। DSA हर ब्रांच के लिए कंपलसरी है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ CSE और ECE वालों के पास होता है, और मैथ आप सबके पास होता है, सिर्फ CSM के पास शायद से नहीं, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइज जो कि C होता है वो सब ब्रांच वालों के पास होता है। और SH मतलब का है इलेक्टिव। जब भी आप SSH देखो ना तो समझ जाओ कि इलेक्टिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे SSH मतलब है इलेक्टिव, ठीक है। जब सेकंड सेमेस्टर में आ जाओगे तो आपको एक खुद की VPN सर्वर मिलेगा, जो कि कॉलेज की तरफ से ID पासवर्ड मिलेगा, तब आप समझ जाओगे। उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अलग से, तो इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेमेस्टर में जो CSE वालों के पास ये ब्रांचेस रहने वाली हैं, ये कोर्स रहने वाले हैं: एडवांस प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, डिस्क्रीट मैथ और SSH जिसे बोलते हैं आपका फिर से इलेक्टिव। फोर्थ सेमेस्टर में ये होता है, आप पढ़ सकते हो। और फिफ्थ सेमेस्टर में ये खाली। अब जो जितने बच्चे ना, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यार, थर्ड और फोर्थ ईयर आपके जितने भी आप चाहो तो इलेक्टिव होते हैं, मोस्टली इलेक्टिव ही होते हैं। और जिसमें भी आपके कम नंबर, जैसे कि मुझे भाई DSA मेरे आए हैं 5 GB, मुझे इंप्रूवमेंट करवानी है, या फिर किसी की बैक आ गई, तो इम्प्रूवमेंट और बैक का सबसे बढ़िया टाइम होता है फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव्स होते हैं, आपकी प्लेसमेंट का टाइम होता है, और आपको सिर्फ अपनी CGPA इंक्रीज करनी होती है, और आपके पास कोई वर्कलोड भी नहीं होता है एक्स्ट्रा इसके अलावा। तो सबसे बेस्ट टाइम है अपनी इंप्रूवमेंट करना CGPA में फोर्थ ईयर में, और थर्ड ईयर के लास्ट वाले सेमेस्टर में, जिसे 6th सेमेस्टर बोलते हैं, सबसे बेस्ट टाइम है। और आप अगर कर रहे होता है ऐसा, उसी समय करना, और जब कॉलेज में आ जाओगे तो आपको बहुत सारी राय मिलेंगी। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ECE वालों की। जो ECE है ना, उनकी सब फर्स्ट सेमेस्टर में सेम है सबके लिए। सेकंड सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर होगा, DSA जिसे बोलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, CO, मैथमेटिक्स, SSH जो कि सिर्फ फिर से उनके लिए है, क्या नाम है, इलेक्टिव है। फिर थर्ड सेमेस्टर में आता है सर्किट थ्योरी, एम्बेडेड लॉजिक डिज़ाइन, सिग्नल एंड सिस्टम, मैथमेटिक्स जिसे मैथमेटिक्स 3, फिर SSH और एडवांस प्रोग्रामिंग के बीच में कुछ भी चल सकता है, कंप्यूटर और इलेक्टिव दोनों में से कोई भी एक ले सकता है। फोर्थ सेमेस्टर में देख सकते हो ये होता है, फिफ्थ सेमेस्टर में ये हो सकता है। ओके,
और ज़्यादा घबराने की बात नहीं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये सब का, जो भी आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर से वही 6, 7, 8 सेमेस्टर आपका इलेक्टिव के लिए है और आप अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं CSM के बच्चों की। फर्स्ट सेमेस्टर फिर से सेम, ठीक है, सबके लिए। सेकंड सेमेस्टर में DSA जो कि हर बच्चे के लिए कंपलसरी होता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि ECE का होता है। मैथ 2, CO, SSH जो कि इलेक्टिव होता है। ओके, थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो रियल एनालिसिस आ जाता है जो कि थोड़ा सा अलग हो जाता है मैथमेटिक्स के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, स्पेशल इलेक्टिव और SSH, ये थोड़ा SSH फिर से इलेक्टिव और एक स्पेशल इलेक्टिव है, उसके एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ दे रखा है। स्पेशल इलेक्टिव में आपका थ्योरी, नंबर थ्योरी, एडवांस प्रोग्रामिंग आ सकता है, फिजिक्स ले सकते हो या फिर सिग्नल एंड सिस्टम ले सकते हो। CSM वाले बच्चों की ना ज़्यादातर यूजेस कहाँ आती है, मैं बच्चों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो CSM स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ज़्यादा यूज़ होती है बैंकिंग में। बैंकिंग के फील्ड में CSAM वाले बच्चों की बहुत डिमांड है, ठीक है। उनके लिए जो CSM बच्चे पढ़ रहे हैं वो बैंकिंग करियर में आगे बहुत जा सकते हैं एज अ कंप्यूटराइजर्स, ठीक है, एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। अब स्पेशल इलेक्टिव 2 और स्पेशल इलेक्टिव 3 ये सब इन्होंने डिफाइन कर रखा क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोर्स लिखे हुए इसलिए। 4th सेमेस्टर में आपका ये है और 5th सेमेस्टर में ये है और 6th सेमेस्टर में ये है, ठीक है। होप करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं CSD वालों पे। यार CSD वालों की थोड़ी और बताना चाहूँगा। CSD में थोड़ा वर्कलोड है। CSD स्टूडेंट्स को वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि उनके डिज़ाइन के कोर्स होते हैं, तो डिज़ाइन में टाइम लगता है बनाने में। क्योंकि इनके डिज़ाइन में आपके जब कोर्स ख़त्म होता है ना, बता देता हूँ, जब कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको पूरे कोर्स का एक जो आपने सीखा डिज़ाइन में वो बनाना पड़ता है एज अ PDF फॉर्म में कि आपने पूरे कोर्स में क्या सीखा। तो ये हर सेमेस्टर में करना है आपके, और साथ में इसके डिज़ाइन के इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको कि उसमें बहुत टाइम लगता है, और साथ में प्रोग्रामिंग भी करनी होती है जिसके प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी मिलते हैं, जिस वजह से CSD के बच्चे हैं ना थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, ऐसा होता है। तो ध्यान रखना गाइस, अगर आपको इंटरेस्टेड है CSD में तो ही लेना। सबसे पहला सेमेस्टर 1 सेम, सेमेस्टर 2 में DSA है, डिज़ाइन, ड्राइंग एंड विजुअलाइजेशन है, मैथ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, विजुअल डिज़ाइन एंड कम्युनिकेशन है। थर्ड सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, रिसर्च मेथड इन सोशल साइंस एंड डिज़ाइन है, एडवांस प्रोग्रामिंग, डिज़ाइन प्रोसेस एंड प्रिस्क्रिप्टिव, मैथ 3 है। थर्ड 4th सेमेस्टर में आपको देख सकते हैं, और एज अ 5th सेमेस्टर में सेम ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब आते हैं सोशल साइंस। CSS वाले बच्चे मुझे बहुत पूछते हैं कि भाई CSS में ऐसा क्या है। तो यार सब बता दूं, सेमेस्टर 1 पूरा सेम है, सेमेस्टर 2 में क्या क्या सेम है, DSA सेम है। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी में थोड़ा सा लेक्चर है, आपको थोड़ा उसमें रट्टा मारना पड़ेगा, लेक्चर मारने पड़ेंगे। मैथ 2 सेम है आपकी, CO की सेम है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीडिंग इन सोशल साइंस ये थोड़ी सी अलग हो गई है, ठीक है। अब सेमेस्टर 3 में आ जाता है आपका OS, रिसर्च मेथड इन सोशल साइंस एंड डिज़ाइन, डिस्क्रीट मैथ जो कि CSM वालों के पास है, एडवांस प्रोग्रामिंग और मैथ 3 जिसे एडवांस कैलकुलस भी बोलते हैं। अब वैसे सेमेस्टर 4 है, सेमेस्टर 5 है, ठीक है। उसके बाद क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि उसके बाद इलेक्टिव्स होते हैं मोस्टली, इसलिए नहीं दिखाते। अब आता है CSB। तो यार CSB वाले बच्चे बोलते हैं, बहुत बच्चे ये बोलते हैं भैया आई गॉट CSB, बट ऐसा सुना है कि बहुत सारे बच्चों को CSB, मतलब ये कंपनी आती है CSB का अलाउ नहीं करती। यार मैं अभी बताता हूँ, यहाँ पे कंपनियां में जब प्लेसमेंट दिखाऊंगा ना, तो ये नहीं लिखा होगा कि CSB वालों को नहीं बैठने दिया, CSS वालों को नहीं बैठने दिया। वहाँ पे सिर्फ ये लिखा होगा कि कंपनी कैन अलाउ आफ्टर 6 CGP। अगर आपकी ओवरऑल 6 CGP है तो ही कंपनी आपको अलाउ करेगी, अगर नहीं है तो नहीं अलाउ करेगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वही है, CSB वालों के लिए सेम सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 में 2 का बायो के सब्जेक्ट है, फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी और एक SSH जो कि आपका इलेक्टिव है। थर्ड सेमेस्टर में 2 बायो के हैं, जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी। 4th सेमेस्टर में भी 2 बायो के सब्जेक्ट हैं और बाकी 3 एक हमारा इलेक्टिव होता है और 2 हमारे, क्योंकि 2 हमारे प्रोग्रामिंग के। और 5th सेमेस्टर आपका पूरा इलेक्टिव से भरा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है CSAI। ये CSAI एक नया यहाँ पे नया कोर्स आया अभी इस समय, थोड़े साल ही हुए CS है, क्योंकि अभी पास आउट भी नहीं हुआ कोई CS शायद से इस साल होगा, लेकिन CSB का इस साल पास आउट है बैच।
तो वहाँ पे उनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट होगी। ओके, देखते हैं पहले सेमेस्टर 1 बिल्कुल सेम है, ठीक है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। सेमेस्टर 2 में DSA आता है उनका, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम, मैथ 2 और आपका CO कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डेटाबेस में आपको दोनों में से कोई एक, और SSH मतलब इलेक्टिव, ठीक है। सेमेस्टर 3 में एडवांस प्रोग्रामिंग OS सेम होता है, डिस्क्रीट जो CS AM वाले बच्चों के पास है, और मैथ 3 और सिग्नल सिस्टम। आप देख सकते हो सेमेस्टर 4 ये है, ठीक है, सेमेस्टर 5 ये है, सेमेस्टर 6 आपका पूरा इलेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लिक करके आप इलेक्टिव भी देख सकते हो कौन कौन सी होंगे, ठीक है। आप अपने अलग जो 6, 7, 8 सेमेस्टर नहीं दिया होता ना, तो वो भी पढ़ सकते हो कि क्या क्या होगा। तो यार ये था हमारा कोर्स को डिस्क्रिप्शन की, क्या कोर्स में प्रोवाइड करें, कौन कौन से इनके सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे सेमेस्टर वाइज। ओके, अब हम बढ़ते हैं यार प्लेसमेंट्स रिपोर्ट पे, क्योंकि प्लेसमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सीधे 2021 की प्लेसमेंट रिपोर्ट खोली हुई है इस समय, ठीक है, ये 2021 की प्लेसमेंट रिपोर्ट है। आप देख सकते हो 2020 और 21 वाले बच्चों की जो पास आउट है। टोटल नंबर ऑफ कंपनियों ने जो विजिट किया था हमारे कंपनी कॉलेज में ये है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपनी विजिटेड 145 प्लस, ओके, 145 प्लस, 618 टोटल ऑफर्स मिले थे। और मैं आपको बता दूं हमारे कॉलेज में MTech BTech के तकरीबन 500 स्टूडेंट्स हैं, MTech के तकरीबन 150 के तकरीब, तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट सबको ऑफर मिल गई, जैसे इसके अंदर दिखाया गया, ठीक है। मैं आपको दिखाया था, नीचे रिपोर्ट भी लिखी हुई है। एवरेज पैकेज जो गया है BTech वालों का 16.81 गया है, MTech वालों का कम है हमारे से, और ओवरऑल इतना है। हाईएस्ट पैकेज इतना है, MTech वालों का इतना है, ओवरऑल इतना है। मीडियम पैकेज इतना है, मीडियम पैकेज इतना है, और इतना है, ठीक है। अब स्टूडेंट प्लेज वो भी दिखाए थे, ये रहा। बहुत बच्चे पूछे CSE वालों का 100% है, CSM वालों का भी 100%। मैंने कहा था मनी और बैंकिंग वाले जितने होते हैं ना, वो बहुत उधर भी चल जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए उधर फील्ड खुल जाती है। EC वालों का इतना है, CSD वालों का इतना, CSS वालों का इतना है। अब यहाँ पे CSB और CSAI क्यों नहीं है? मैंने बताया था यार, CSB और CSAI अभी भी न्यूली ब्रांचेस है इस कॉलेज में, इसलिए उनके पास आउट नहीं है, इसलिए वो शो नहीं कर रहे। ओके, क्योंकि जो मैंने बोला मैंने अपने अंदाजे से बताया, क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से तो नहीं है। ओके, तो हम नहीं लेके चलेंगे। और ऐसा मत सोचना है कि आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी यार, प्लेसमेंट होगी, क्योंकि सिर्फ DSA मायने करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में ये है यार, जो कि MTech बोलते हैं इसे, EC और CSE, इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं होती MTech में, ध्यान रखना। कंपैरिजन करें अगर ओवर द ईयर, आपको नंबर ऑफ ऑफर्स वर्सेस कंपनी, यहाँ पे है कंपनीज और ये है आपके ऑफर्स। आप देख सकते हो नंबर ऑफ ऑफर्स कैसे बढ़ रहे हैं। 2020 में 598 थे, आज 698 है। ओवर द ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं, ओवर द ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं। अब नीचे करते हैं, अगर यहाँ पे आओ तो आपकी इंटर्नशिप है, ये इंटर्नशिप इतने की इंटर्नशिप लगी है फाइनल ईयर में, ठीक है। ये रिपोर्ट है, आप आराम से देख सकें। स्टूडेंट स्टार्टअप फेयर्स भी हैं स्टार्टअप के बारे में। तो यार ये जो रिपोर्ट है ना पूरी, मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा PDF फॉर्म में, आप इजीली पढ़ सकते हो। और इसमें A to Z चीज़ें लिखी होती है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपकी। और जितने भी बच्चे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं ना, ये रिपोर्ट उनके लिए बहुत सही चीज़ है, वो आराम से ईजिली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं ऐसा क्या है इसके अंदर। तो यार होप करता हूँ ये सब समझ में आया होगा, जो आपको कोर्सेज हैं, प्लेसमेंट है, सब कुछ पता चल गया होगा, समझ में भी आया होगा। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना उस वाले रेड बार पे, नहीं दबाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से मिलेंगे एक न्यू और अच्छी वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेटिव के साथ। अब तक के लिए बाय।